हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि यदि समीकरण a की घात 2 जोड़ में b की घात जो गुना में x की घात 2 ऋण में bc जोड़ ad गुना x जोड़ में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 0 के मूल बराबर है, तब कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य धारणा, तो अगर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ हो और मुझे दिया बताया गया हो कि इसके जो मूल हैं वो बराबर हैं, अगर मूल बराबर हो तो जो d होता है वो 0 के बराबर होता है। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0, ये कंडीशन होगा। तो चलिए बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो a का वर्ग जो में b का वर्ग गुना में x का वर्ग ऋण में 2 गुना में bc जोड़ में ad गुना x जोड़ में c का वर्ग जोड़ में d का वर्ग बराबर 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका विविधकर d जो होता है विविधकर अगर मैं ज्ञात कर लूं, क्योंकि मूल जो है वो बराबर दिए हुए हैं, तो लिख सकती हूँ d बराबर b का वर्ग ऋण में 4ac। तो यहाँ से क्या माना आ जाएगा, देखिए लिखेंगे ऋण में 2 गुना में ac जोड़ में bd का वर्ग, ये पूरे का वर्ग होगा, ऋण में 4 गुना में a का वर्ग जोड़ में, यहाँ से क्या लिखेंगे b का वर्ग गुना में c का वर्ग जोड़ में d का वर्ग बराबर 0 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको अगर मैं आगे हल करूं तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो 4 और यहाँ से ac जोड़ में bd का वर्ग बराबर में 4 गुना a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग गुना में c का वर्ग जोड़ में d का वर्ग बराबर 0, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर मैं फिर से हल करूं तो क्या हो जाएगा, 4 से ये मैं 4 काट सकती हूँ, तो ये आ जाएगा a का वर्ग c का वर्ग जोड़ में b का वर्ग d का वर्ग जोड़ में 2a b c d लिख सकते हैं बराबर a का वर्ग c का वर्ग जोड़ में a का वर्ग d का वर्ग जोड़ में b का वर्ग c का वर्ग जोड़ में b का वर्ग d का वर्ग, ये लिख सकते हैं। अब देखिए कोई मान यहाँ से कट रहा है, ये मान कटेगा, और अगर मैं देखूँ ये मान कटेगा मेरा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे a का वर्ग d का वर्ग जोड़ में यहाँ से हो जाएगा b का वर्ग c का वर्ग ऋण में 2abcd बराबर 0, ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ मैं ad ऋण में bc का वर्ग बराबर 0। तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि d बराबर bc, ये मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लिखेंगे क्या कि a बटा में b बराबर में c बटा में d को मैं लिख सकती हूँ। तो यही तो मुझे यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा, ये मेरा यहाँ से उत्तर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा विकल्प है, a बटा में b बराबर c बटा में d, पहला विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।